છો મજામાં मैं हूँ आपके साथ आपकी क्षमा बेन और मैं हूँ आपकी अपनी गुजराती मेम। तो हम आ गए हैं गांधीनगर। गांधीनगर जिसका नाम हमारे महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया था। और गौरी मैम, क्या आप जानती हैं कि इस गांधीनगर को 1970 में गुजरात की राजधानी बनाया गया था। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी मंदिर में जिसका नाम है घंटा कर्ण। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं घंटा कर्ण की सैर करने। यहाँ आके हमारा मन हो गया है बहुत शांत और बहुत संतुष्ट। ये मंदिर का नाम है घंटा कर्ण महावीर जी का मंदिर। और अगर मैं आपको घंटा कर्ण महावीर जी के बारे में बताऊं तो उनका पूर्व जन्म तुंगभद्र राजा जो कि क्षत्रिय थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुंवारी कन्याएं, महिलाओं और श्रद्धालु यात्रियों को लुटेरों से बचाने के लिए निकाल दिया। और उसी एक लुटेरों की घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ की एक अनोखी बात जो कि है इनके प्रसाद के बारे में। यहाँ का प्रसाद जिसे कहा जाता है सुखड़ी, सुखड़ी को हम यहीं खा सकते हैं। यहाँ से प्रसाद मिलता है और हमको यहीं खा के मुंह से कुल्ला करके उसके बाद बाहर जाना पड़ता है। अगर आप उसे अपने साथ चोरी छिपे भी लेके जाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकते। यहाँ के बारे में आपको एक बात और बता दें कि इस मंदिर में जो सबसे विशेष पूजा होती है वो दिवाली के बाद यानी नरक चतुर्दशी के दिन की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो जैन श्वेतांबर धर्म के लोग हैं, अगर उनकी कोई मनोकामना है तो वो यहाँ पर आके उसको पूरी कर देते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर सबसे अधिक तांत्रिक पूजा की जाती है और जिनके नाम पर ये मंदिर है उनका एक स्त्रोत, एक मंत्र है जिसको पढ़कर आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। हमने आपको बताई इस मंदिर की विशेषता और खासियत। चलिए चलते हैं गांधीनगर में और देखते हैं गांधीनगर में क्या है खास। आइए। क्षमा बेन गौरी मैम के साथ आ गई हैं अक्षरधाम। अक्षरधाम वो जगह है जो ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि भारत में वैसे तो दिल्ली में भी अक्षरधाम है, लेकिन सबसे पहला अक्षरधाम बना गुजरात में। और कब बना उसके बारे में बताएंगी गौरी मैम। तो ये स्वामी नारायण भगवान को समर्पित किया हुआ मंदिर है जिसे स्वामी नारायण संस्था ने बनवाया था। और जैसा कि इस मंदिर में स्वामी नारायण समर्पित इस मंदिर में 6000 गुलाबी बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि इस मंदिर के स्थापना 19वीं शताब्दी में करवाई गई थी और ये जो है स्वामी नारायण का मंदिर है। और यहाँ पर ना सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी पर्यटक आते हैं। और सबसे बड़ी बात गौरी मैम ये है कि गुजरात पर्यटन में गुजरात टूरिस्ट की तरफ से जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो इसी मंदिर से आता है। अच्छा ये बताओ कि अक्षरधाम देखने आए? हाँ, अक्षरधाम देखना है। कैसा लगा अक्षरधाम? अच्छा है, साफ सफाई है, बढ़िया है। क्या नाम है आपका? अल्पेश भाई। अल्पेश भाई कैसे हैं? बस मजे में। गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और 27 साल से पीएम मोदी की सत्ता है। इस बार जनता किस मूड में है? बस बीजेपी के मूड में ही है। आपका नाम क्या है? दीक्षित। दीक्षित, अच्छा क्या कह रहे हैं आप, किसकी तरफ जाएगी इस बार चुनाव के लिए? भाजपा ही जाएगी। भाजपा ही जाएगी। राहुल गांधी को बिल्कुल भी कोई साथ नहीं देगा, उनका हाथ से हाथ कोई नहीं मिलाएगा। जो देते हैं वो देने दो उनको। तो दादा दीदी को थोड़ा ये बताओ, दीदी खड़ी है चिड़िया के आगे, ये दीदी की चुनावी चिड़िया जो फुर्र से राहुल गांधी को लेके उड़ जाएगी। तो दादा ये देखो, इसमें ना ये 3 तल्ले की चिड़िया है ना, नीचे, ऊपर और उसके ऊपर। और अगर मैं आपसे बोलूं कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और मोदी तीनों को आप कैसे रखेंगे? ये कांग्रेस है। हाँ। आप पार्टी है। अभी
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गांधीनगर में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात ना करें। इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गांधी मंदिर के परिसर में, जिसमें मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं डांडी कुटीर, और उसके साथ में आपको नज़र आ रहा होगा महात्मा गांधी मंदिर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 50वें स्थापना दिवस के दिन महात्मा गांधी मंदिर की स्थापना का ऐलान किया था, और उसके 3 साल बाद यानी 2013 में महात्मा मंदिर बनके तैयार हुआ। महात्मा मंदिर के अंदर 365, जी हाँ, जितने साल में दिन होते हैं 365 गांधी जी की स्मृतियां लगाई गई हैं, जहां पर उनके बचपन से लेकर और आज़ादी तक के हर कथा और गाथाएं लिखी गई है। उस मंदिर में क्या क्या है खास, आपको बताएंगी गौरी मैम। वैसे अगर बताया जाए तो भारत में इकलौता गांधी जी को समर्पित ये मंदिर है, जहाँ पे भारत का राज्य प्रतीक अशोक स्तंभ यहाँ के प्रवेश द्वार पर स्थित है, और भारत का राष्ट्र ध्वज यहाँ के शिखर पर लहराया जाता है। आपको बता दें कि जब इस महात्मा गांधी मंदिर का निर्माण किया गया तो उसमें 150 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जिसको बीजेपी सरकार ने ही दिया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है। 35 एकड़ में ये मंदिर बना है, और इसमें बैठने के लिए 10,000 लोगों की क्षमता है। यहाँ पर हमेशा 24 घंटे राम नाम की धुन चलती रहती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आने के लिए आपको सिर्फ चंद रुपए ही टिकट के नाम पर देने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग हैं महात्मा गांधी मंदिर में। तो महात्मा गांधी मंदिर और डांडी कुटीर देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? बनारस से। अच्छा, बनारस से सीधा गुजरात? हाँ, सीधा गुजरात। अच्छा, मतलब एक ये बड़ी अच्छी बात है कि बनारस के काशी में भी मोदी जी छाए हुए हैं, उनकी सत्ता। मोदी जी, हाँ, मोदी जी हर जगह छाए हुए हैं। मोदी जैसा कोई नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, ऐसे कैसे? ऐसे देश का ऐसा प्रधानमंत्री जनता को मिलना बहुत भाग्य की बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सारे आपके भाई बहन हैं, सब तो भाजपा की तरफ है। मोदी मोदी बीजेपी मोदी। गौरी मैम कह रही है राहुल गांधी जीतेगा। ये उनका अनुमान है, ये उनका अनुमान है। मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी अब बढ़िया काम कर रही है, देश को आगे ले जा रही है, और इससे बढ़िया और क्या करेगी बीजेपी। अच्छा, मैडम ने ना अभी ना एक जो है कहावत कही, क्या बोला आपने अभी? अब वो तो दर्शकों ने सुन ही लिया क्षमा बेन, की जो लाएगा आंधी उसका नाम है राहुल गांधी। अब इसका अगर शायरी में जवाब आपको देना हो तो कैसे देंगे, बताइए। गांधी क्या लाएगा, ये लाने होने के लिए ना खाली कॉमेडी लाएगा गांधी। हाँ, कॉमेडी किंग है, कॉमेडी किंग है, कॉमेडी लाएगा। सबको हंसाता रहता है। कॉमेडी किंग होना भी कोई आम बात है भला? भाई, हंसाने वाला हंसने से खून बढ़ता है, और अगर राहुल गांधी सबका खून बढ़ा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो वही तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कॉमेडी करे, राजनीति करने के लिए अपने मोटा भाई है ना। हाँ, राजनीति करने। भाई, राजनीति के साथ साथ खून बढ़ाने वाली टेक्निक हर किसी को नहीं आती है। भाई, बात जो है वो गुजरात के गांधीनगर यानी हरित नगर की हो रही है, तो ऐसे में यहाँ की सबसे सुंदर जगह की बात हम कैसे नहीं कर सकते। गौरी मैम के साथ क्षमा बेन आई हैं, ना सिर्फ देश का बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक गांधीनगर रेलवे स्टेशन में। अगर आप इस रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप गांधीनगर में नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। तो आप यहाँ पे गौरी मैम पहली बार आई हैं, आती रहती हैं? क्षमा बेन, मैं तो पहली बार आई हूँ, और यहाँ आकर देखने पे लग रहा है भाई वाकई में काबिलियत तारीफ है, और बहुत गर्व होता है खुद को एक भारतवासी बोलकर। तो भाई मतलब मोटा भाई का काम ना गौरी मैम को भी पसंद आ रहा है। ये आप सामने देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, जिसकी हमने अभी की चर्चा, और अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं गांधीनगर की, जिसके बारे में गौरी मैम के साथ क्षमा बेन आपको बताएगी। तो चले गौरी मैम आगे। चलिए चलिए, और चीजें दिखाते हैं हमारी प्यारी दर्शकों को। क्षमा बेन गौरी मैम को लेके आ गई है गांधीनगर की एक ऐसी जगह जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। कौन सी जगह है वो है डायनासोर पार्क। जी हाँ, आज हम आ गए हैं डायनासोर पार्क, और यहाँ पे हम आपको मिलाएंगे शेर से।
क्षमा बहन आप आगे चलो ना, नहीं नहीं ये नहीं डर लग रहा है। अरे अरे क्षमा बहन चलो ना, ये देखने में इतना असली लग रहा है मुझे सच्ची की जुरासिक पार्क वाली फील आ रही है यहाँ पे। अरे अरे गोरी मैम, आप तो शहर में रहती है, आप इससे क्यों डरती है? ये तो डायनासोर है, वो भी नकली का। आप चलो ना, आपके साथ साथ चलती हूँ ना। गोरी मैम ना, मतलब जितनी गोरी है उतनी नाजुक है। वैसे गुजरात का गिर शेरों के लिए जाना जाता है और जंगली जानवरों के लिए जाना जाता है, लेकिन गुजरात का गांधीनगर एक मायने में बहुत खास है और वो है ये डायनासोर। इस डायनासोर का नाम है ब्रुंटो, जो आज से लाखों वर्ष पहले पाया गया था। और इस वक्त जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये अवशेष, गोरी मैम आइए आपको दिखाऊं। ये जो अवशेष हैं ये ब्रुंटो के निचले हिस्से के अवशेष हैं। इसको अगर कहा जाए तो ये ब्रुंटो का थाई या फिर जांघ का हिस्सा, और ये असली है जिसको यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। और अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये जो है ये डायनासोर का दांत है, ये डायनासोर का एक दांत है और ये डायनासोर का एक और दांत है। मतलब सोचिए गोरी मैम कि डायनासोर के दांत ऐसे हुआ करते थे और ये आप असली देख रही हैं। मुझे तो लगा था अभी में इसका कुछ बचा ही नहीं है, पर यहाँ पे तो मुझे देखने को मिल रहा है इनका असली। इसको अगर आप सरल भाषा में क्षमा बेन आपको समझाए तो जो ब्रुंटो डायनासोर है उसके शरीर का निचला हिस्सा यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है और इसको इस तरीके से जाली में बंद करके रखा गया है। जो भी पर्यटक और दर्शक देखने आते हैं वो ये देखते हैं। भले ही हम लोगों ने जो है लाखों वर्ष पहले डायनासोर ना देखा हो, लेकिन उनके इन अवशेषों को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब दुनिया में डायनासोर होंगे तो वो कितने खतरनाक, कितने भयानक दिखते होंगे। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया डायनासोर, लेकिन हमारा अभी इंतजार पता है गोरी मैम कौन कर रहा है? तो चलिए आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं जंगल का राजा शेर, और साथ के साथ करेंगे गुजरात के राजा के भी बारे में बहुत सारी बातें। आइए। क्षमा बेन और गुजराती में हम आपको पूरे गुजरात का भ्रमण करवा रही हैं और ऐसे में आपको गिर के लॉयन से क्यों ना मिलवाया जाए। तो सामने आप देख रहे हैं हम लोग इस वक्त गांधीनगर के इंद्रोणा पार्क में हैं और सामने आप देख रहे हैं शेरनी को जिसका नाम है ग्रीवा। ग्रीवा क्योंकि थोड़ी सी वृद्ध हो चुकी है इसलिए उसकी चाल थोड़ी सी धीरे धीरे है और क्योंकि शाम का वक्त हो रखा है तो टहलने के लिए अभी ग्रीवा निकल गई है। और देखिए ग्रीवा को इस वक्त देखने के लिए काफी सारे सैलानी भी आए हुए हैं। क्षमा बेन और गुजराती मेम के 50 मीटर दूर ही ग्रीवा है और सोचिए इसकी दहाड़ सुनकर क्षमा बेन की भी आवाज कम हो गई है। अच्छा गोरी मैम ये बताइए आपको इस शेरनी को देखकर क्या याद आ रहा है? क्षमा बेन शेरनी को देख के वैसे याद करने की हालत में हूँ नहीं मैं कुछ, पर फिर भी अगर खुद की थोड़ी सी तारीफ करी जाए तो अपनी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करते हुए ये शेरनी नजर आ रही है मुझे। और देखिए भाई क्षमा बेन और गोरी मैम का शो इतना पॉपुलर हो रखा है कि लाइव जो है क्षमा बेन और गोरी मैम को लाइव दिखाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप सामने शेर देख रहे हैं, गुजरात का शेर किसको मानते हैं, राहुल गांधी या मोदी? मोदी को मोदी। अच्छा मोदी क्यों? मोदी यही शेर है। अच्छा मोदी शेर है। हाँ। अच्छा गुजरात का शेर कौन, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। अरे कोई तो बोल दो भाई, राहुल गांधी। हाँ गुजरात का शेर कौन है? मोदी। गुजरात का शेर कौन है? मोदी। बेटा गुजरात का शेर कौन है? मोदी। और गुजरात का शेर कौन है? मोदी। राहुल गांधी नहीं है? अरे 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 भाई, मतलब बच्चे बच्चे को पता है शेर कौन है। अभी तो हमने आपको दिखाया शेर, अब चलिए आगे आपको दिखाते हैं व्हाइट टाइगर। आइए। तो गोरी मैम अभी मैंने आपको दिखाई शेरनी जिसका नाम था ग्रीवा, अब मैं आपको दिखाती हूँ टाइगर, वो भी सफेद रंग का टाइगर। जी हाँ आइए गोरी मैम, उधर 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 वो। तो गोरी मैम जैसा कि आप जानते हैं कि 27 साल से गांधीनगर और गुजरात में बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी के संरक्षण में देखिए
शेर कैसे, सफ़ेद शेर कैसे गांधीनगर के इस पार्क में, इंद्रोणा पार्क में टहल रहा है। और एक बात और बताऊं कि यहाँ पर इन जितने भी टाइगर हैं, लॉयंस हैं, उन सब का रख रखाव बहुत अच्छे से किया जाता है। हर दिन, हफ्ते में या फिर हर महीने में इनकी पूरी शारीरिक जांच होती है और इनके खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा जाता है। तो कहा जा सकता है कि अगर मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए गुजरात में, तो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी यहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं। तो भाई गौरी मैम, आपको कैसा लगा शमा बेन के साथ शेरनी और सफेद टाइगर देखकर? मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ, आखिरकार शुरुआत में मैं बहुत घबराई हुई थी, पर उनको देख के इतना ज्यादा डर नहीं लगा और आखिर में शमा बेन मेरे साथ ही, तो डर तो कैसे ही लगता था। तो चलिए, ये तो हुआ, हमने आपको कराया जंगल की सफारी और गांधीनगर का आपको कह सकते हैं कि जू पार्क हमने आपको दिखाया। और अब हमारा मेन सेशन बाकी है। कौन सा? चुनावी चर्चा। तो चलिए चलते हैं और करते हैं गौरी मैम की थोड़ी सी, आइए चलिए। गुजरात के गांधीनगर में गौरी मैम को घुमाते घुमाते और शेरों से डराते हुए अब शमा बेन आ गई है DPDU चौक, जहां पर हम करने वाले हैं चुनावी चर्चा। और साथ के साथ आज गौरी मैम को ना सिंघाड़े के चटकारे नहीं बल्कि गोलगप्पे के चटकारों का स्वाद चखाएंगे। आइए। तो फिलहाल शाम हो रखी है और शाम को लोग या तो पीते हैं चाय या फिर चटपटी चीजों का लेते हैं मजा। और हम लोग भी आ गए हैं गौरी मैम को देने के लिए थोड़ी सी सजा। आज हम खिलाएंगे गौरी मैम को तीखे वाले गोलगप्पे। भैया, कौन कौन से पानी है आपके पास? जीरा, लहसुन, पुदीना, हाजमा आजम, रेगुलर और नींबू, टमाटर। लड़कियां तो लड़कियां, भैया के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई है हमारे कैमरे को देख के। तो भैया खिलाइए हमारी गौरी मैम को गोलगप्पे। कोई बात नहीं गौरी मैम, राहुल गांधी की भी पार्टी आजकल ऐसे ही हो रखी है। और तो भाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुजरात में है चुनाव और बात हो रही है चुनाव की, तो गांधीनगर को कैसे छोड़ा जा सकता है? भाई, गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है और हर लिहाज से गांधीनगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो गांधीनगर में जो है 27 साल से सत्ता किसकी है, ये मुझे अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिनसे हम पहले ही बात करेंगे ना, आई एम श्योर वही इस बात का जवाब दे देंगे कि गांधीनगर में 27 साल से सत्ता किसकी है और आने वाले 5 सालों में सत्ता किसकी होने वाली है। गौरी मैम, डेमो दूं आपको? आइए। अंकल, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रकाश भाई देसाई। प्रकाश भाई, मैं शमा बेन और ये गौरी मैम, और हम लोग जो है गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार गुजरात में किसका प्रभाव, मोदी का प्रभाव है या फिर गांधी का प्रभाव है या फिर केजरीवाल का? नहीं, प्रभाव मोदी साहब का। मोदी साहब का। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है गुजरात में किसके सरताज बने? आएगा मोदी। हाँ, गौरी मैम कह रही है राहुल गांधी आएगा। नहीं आएगा मैडम, नहीं आएगा मैडम। नहीं, उनको बताने की कहाँ जरूरत है, हमको हमारा पे विश्वास है ना। देखिए, असल में है क्या कि शमा बेन तो सपोर्ट करती है बीजेपी को, कमल को। गौरी मैम सपोर्ट करती है राहुल गांधी को। पता है, मेरे बच्चे भी बोल रहे हैं पापा मोदी है ना तो देश है, ये बोल रहा है। मेरा बच्चा अभी 3-5 साल का है। अच्छा अभी कल फोटो भी भेजा था, कल आया था अल्पेश ठाकुर, वो भी बोल रहा है मोदी है तो देश है। मैडम, क्या नाम है आपका? अंकित पटेल। अंकित पटेल। अंकित भाई, बोलने की मेरे को जरूरत है नहीं है। इधर तो मोदी सरकार ही है। अरे 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 भाई, अरे भैया, कोई क्या तो कांग्रेस यार? को हाथ मिला दो। क्यों कांग्रेस को इतना हाथ बड़ा मिला है? हाथ बढ़ा रखा है मोदी राहुल सरकार गांधी आने ने। 370 हटा, ट्रिपल तलाक हटा, बहुत राम मुद्दा। मतलब जो लोग कहते थे कि मंदिर कब बनाओगे, डेट नहीं बताओगे, अब डेट तो बता दी ना, 2024 की डेट बता दी है मोदी सरकार ने। गौरी मैम को बताओ, गौरी मैम को बताओ। 2024 की डेट बता दी है ना। कोई बात नहीं, इस बार पंजे से भी हाथ मिला के देख लो। नो, पंजा क्या है? पंजा सावरना कुछ नहीं चलेगा इधर, ओनली पर मोदी चलेगा। नई चीजों को देखना ही नहीं है। नहीं चलता ही नहीं है। ये गुजरात का मॉडल देख लो, सब विदेश में बोलता है। अगर मान लेते हैं, अगर राहुल गांधी को गुजरात का सीएम बनना हो तो राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? सीएम बनेगा ही नहीं, शादी कर ले पहले। भाई एक मिनट, मतलब हमारे सामने जो गुजरात की जनता है ना, बहुत ही शानदार है। अच्छा गौरी मैम, आप ही बोल दीजिए, मैं तो सुनूंगी। अब मैं आपको सुनूंगी। हाँ,
देखिए भाई, हम तो कांग्रेस से हैं और उम्मीद हमारी अभी भी जारी है। तो मेरे मन में तो अभी भी वही बज रहा है कि कांग्रेस की जय जय होगी इस बार चुनाव में। छोड़ो सबको, आओ बैठो राहुल गांधी की नाव में। तो शमा बेन, आप ही बता दीजिए, आप तो हाथ मिला लेना हमारे से। देखिए, ऐसा है, क्षमा बेन हाथ तो जरूर मिलाएगी, लेकिन सिर्फ भगवे और कमल के साथ। और जैसा कि आज तो भाई आपने देख लिया कि मुकाबला क्षमा बेन जीत गई, और ये गुजरात की जनता है जो हर चीज सोच समझ कर करती है। आज मैंने गौरी मैम को घुमाया गांधीनगर, और कल मैं गौरी मैम को लेके जाऊंगी अहमदाबाद और दिखाऊंगी वहाँ का रहन सहन, खान पान, और करेंगे वहाँ के लोगों के साथ चुनावी चर्चा। तो हम लोगों का कीजिए कल के शो में फिर से इंतजार, और हम लोग चलते हैं अहमदाबाद की ओर।